हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम करेंगे एसएससी जीडी का रीजनिंग का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ग्रांट को वेक्टर के रूप में कूटबद्ध किया गया है तो उस भाषा में रफ को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अगर हम देखते हैं, ग्रांट यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे VKEXR ये लिख रखा है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, जी को यहाँ पे के हिसाब से कर रखा है, आर को वी के, ए को ए से, और इस प्रकार से कर रखा है। जी होता 7 नंबर पे, आर होता 18 पे, ए होता 1 नंबर पे, एन होता 14 पे, और टी होता 20 नंबर पे, ठीक है। तो अगर वी को देखते हैं, ये आ गया 22 पे, ये 11 पे, ये 5 पे, ये 24, और आर होता है 18 नंबर पे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं, इनमें क्या कर रखा है, सारों में +4 का रखा है। तो हम सेम टू सेम रफ को करके देखेंगे। तो ROUGH रफ। रफ को अगर हम देखते हैं, 18, 15, यू होता है 21 नंबर पे, जी होता है 7 पे, और एच आता है 8 पे। तो सेम टू सेम ऐसे करके देखेंगे। तो 15 और 4 कितना हो गया, 19, 18 और 4 हो गया 22, 21 और 4 हो गया 25, जी 7 और 4 हो गया 11, और 8 और 4 हो गया 12, ठीक है। तो 19 भी होता है एस, 22 वी, ये हो गया वाई, ठीक है, और 12 हो गया कितना, एल, और ये हो गया के, ठीक है। तो SVYLK। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंध है जो दूसरे अक्षर का पहले से है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है BFX का संबंध दे रखा है PTL से। तो यहाँ पे UHE का संबंध हमें बताना किससे होगा, ठीक है। तो हम इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। 2, यहाँ पे है 6, और यहाँ पे है 24, यहाँ पे है 16, यहाँ पे आएगा कितना 20, और ये हो गया 12, ठीक है। आगे अगर हम देखते हैं, आगे हमारा क्या होगा, तो ये हो जाएगा 21, ये हो गया 8, और ये हो गया 5, ओके। तो अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस देखते तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, +14 का। इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है, +14 का। और इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो कितने का है, -12 का, ठीक है। तो हमें सेम टू सेम ऐसे ही करना है। तो इनके बीच का डिफरेंस हो जाएगा +14 का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा I। और अगर इनके बीच का डिफरेंस +14 का करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा V। और यहाँ पे अगर -12 का करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा S, ठीक है। तो यह आ जाएगा IVS। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, उस अक्षर योजना का चयन करें जिसे दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो यहाँ पे दे रखा है R-X-L Q, यहाँ पे डैश दे रखा है। हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे लिखने के लिए, ठीक है। अभी अगर हम देखें, यहाँ पे PQ, यहाँ पे डैश दे रखा है, और यहाँ पे E दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पे P डाल देते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो PQ यहाँ पे E डाल देते हैं, तो PQ हो गया। और यहाँ पे E-L, यहाँ पे हम डाल देते हैं X, क्योंकि यहाँ पे LX दे रखा है, ठीक है। तो LX हो जाएगा XL, तो यहाँ पे X डाल देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा PQ, ठीक है। तो PQ हो गया, ये वाला हमारा पूरा हो गया, EXL PQ। तो R यहाँ पे डाल देंगे E, ठीक है। तो EREXLPQ, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना REXLPQ, यहाँ पे भी आ जाएगा REXLPQ, ठीक है। तो अगर हम देखें इसमें कौन कौन सा आ गया, E आया है यहाँ पे P, यहाँ पे R, यहाँ पे E, यहाँ पे L, यहाँ पे R, यहाँ पे X, और यहाँ पे Q। तो P वाले तो है नहीं, ये वाला तो है, ठीक है। तो इसका शुरू में आएगा E, तो ये वाला तो पहले गया, P भी गया, P भी गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर D, EPRELRXQ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, A + B का अर्थ यहाँ पे बताना है। तो Q/U का अर्थ
तो क्यू डिवाइड बाई यू का अर्थ है ए बी का भाई, मतलब क्यू यू का भाई, तो क्यू भाई बना देते हैं यू का। ठीक है, यू मल्टीप्लाई बाई के, यू मल्टीप्लाई बाई के का मतलब है यू बेटा है के का, तो यू बेटा के का के, उसके बाद के मल्टीप्लाई बाई एच, के बेटा है एच का, उसके बाद के माइनस डी, एच माइनस डी, एच माइनस डी का मतलब है ए पति है, मतलब एच पति है डी का, तो एच पति हो गया डी का प्लस, और ये हो गया माइनस। ठीक है, उसके बाद जे प्लस डी प्लस जे, तो डी प्लस जे का मतलब है डी माता है बी की, तो डी माता हो जाएगी जे की। ओके, तो हमें बताना है के किस प्रकार संबंधित है जे से, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए और इनके नीचे जितने भी यहाँ पे होंगे इसके भाई बहन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका प्लस और ये प्लस, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका भाई हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे ये वाले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो हमें बताने हैं त्रिभुज इसमें। तो एक तो ये हो जाएगा एक, ठीक है ये वाला, फिर ये हो जाएगा 2 ये बड़े वाला, फिर ये हो जाएगा 3, ये वाला हो जाएगा 4, ठीक है ये वाला हो जाएगा 5, और ये वाला हो जाएगा 6। ओके, और ये वाला हो जाएगा 7 यहाँ पे। तो हमारे पास कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 7 त्रिभुज आ जाएंगे, तो 7 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले आएगा ये वाला, ये, ठीक है। उसके बाद आएगा ये वाला दूसरा नंबर, उसके बाद आएगा तीसरा नंबर ये वाला, मतलब 3 कंप्लीट हो गए, ठीक है। उसके बाद आएगा चौथे नंबर ये, उसके बाद 5वां नंबर ये, उसके बाद 6ठा नंबर ये, 6 हो गए। ओके, और 7वां नंबर हो गया हमारा ये वाला, ठीक है। तो 7 हमारे इस प्रकार कंप्लीट हो गए, तो 7 ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हमें अल्फ़ाबेटिकली लगाने हैं इनको, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है पॉसिबिलिटी, पोजेशन, पोस्थेमियस, पोसैरिटी और पोजेशन, ठीक है। तो हम यहाँ पे POS सभी में दे रखा है, POS को काट ही देते हैं यहाँ से। यहाँ से भी POS को काट देते हैं और यहाँ पे POS को काट देते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। S यहाँ पे इसको भी काट देते हैं। अभी अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे S दे रखा है, यहाँ पे S दे रखा है, यहाँ पे T दे रखा है, यहाँ पे T दे रखा है, यहाँ पे S दे रखा है। तो यहाँ पे I है, यहाँ पे E है और यहाँ पे E है, ठीक है। तो इन दोनों में अभी टक्कर है। ओके, तो अगर हम इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन से नंबर पे आएगा, सबसे पहले आएगा SS, यहाँ पे भी दे रखा है, ठीक है। I यहाँ पे भी है, यहाँ पे V है, यहाँ पे O है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, 2 नंबर वाला आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा 5 नंबर, उसके बाद आएगा पहला नंबर, उसके बाद आएगा T, यहाँ पे भी T दे रखा है, यहाँ पे E दे रखा है, यहाँ पे S दे रखा है। तो फिर आएगा 4th और फिर आएगा 3rd, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 25143, 25143 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 6 दोस्त प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हैं। तो 6 दोस्त हैं, वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, रजत के दाईं ओर, तो रजत को हम अगर यहाँ पे बिठा देते हैं तो वंश रजत के दाईं ओर दाईं साइड हो जाएगा, तो वंश को बिठा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं हैं, तो अरुण और प्रिया को हम बिठा देते हैं यहाँ पे।
मंजू रजत और अरुण के बीच में बैठी है, तो मंजू को बिठा देते हैं हम यहाँ पे अरुण और रजत के बीच में, ठीक है, होगी है। वंश और रजत के बीच में कौन बैठी है, तो वंश और रजत के बीच में यहाँ पे और कौन रहेगी, ये रहेगी भावना, ठीक है, तो यहाँ पे बैठ जाएगी भावना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्न श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पे दे रखा 13, 19, 31 क्वेश्चन मार्क, तो 10, 13, 19, 31 क्वेश्चन मार्क और यहाँ पे है 103। तो इनके बीच का डिफरेंस 3 का, इनके बीच 6 का, इनके बीच आ गया 12 का, ठीक है। तो हमें मल्टीप्लाई 2 से करना है, तो यहाँ पे भी 2 से, यहाँ पे हो जाएगा 2 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, ठीक है। तो 1 और 4 5 और 3 और 2 5, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, हमारा ऑप्शन आ गया डी वाला 55, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किसी निश्चित कोड भाषा में 137 को लिख रखा है, 137 को मैरी वेंट जम्मू, 274 को लिख रखा है आई लाइक मैरी, और 893 को लिख रखा है यू वेंट गोवा, ठीक है, ये कर रखा है। तो अगर हम इसमें काटते हैं, मैरी से हमने काट दिया मैरी को, और 7 से हमने काट दिया 7, ठीक है। वेंट से हमने काट दिया वेंट, और 3 से हमने काट दिया 3, ठीक है, तो 7 तो होगा नहीं। अगर हम देखते हैं फिर से जे आई लाइक मैरी, सात 4 2 7 4 1 3, एक भी नहीं होगा क्योंकि एक यहाँ पे किसका दे रखा है, एक दे रखा जम्मू का, ठीक है, तो एक भी गया। 3 यहाँ पे दे रखा वेंट का, तो 3 भी गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा बच गया, हमारा ऑप्शन नंबर बच गया सेकंड वाला जो कि 8 दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो ये दे रखा हमें, ठीक है। तो अगर हम चेंज करते हैं कौन से को, हम इसमें चेंज करते हैं 39 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 26 माइनस 13 इक्वल टू 2। यहाँ पे हम करते हैं, ये पहले वाला करके देखते हैं, 39 माइनस 3 गुणा 13 जमा 26 डिवाइड बाई 13। अगर इसको इससे काटते तो ये आ गया 2, 39 माइनस 13 दिए 39 जमा का 2, अगर इससे इसको काट दिया तो कितना बच गया 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं। कथन इसमें है सभी भालू बाघ हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा भालू, और यहाँ पे आ जाएगा बाघ, ठीक है। कुछ भालू शेर हैं, कुछ भालू यहाँ पे बना देते हैं शेर, ओके। कुछ बाघ शेर हैं, कुछ बाघ शेर हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। कोई शेर बाघ नहीं है, कोई शेर बाघ नहीं, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल और केवल पहला ठीक, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। प्लस संख्या वाले फ्लग के सामने कौन सा पैटर्न होगा ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं इसको घुमा के इस साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इसमें कॉमन कौन सा, इसमें कॉमन है ये वाला, ठीक है, और ये वाला भी कॉमन है, मतलब ये 2 कॉमन दे रखे हैं। तो हम इसको अगर इस साइड घुमाते तो @ डॉलर, और यहाँ पे दे रखा प्लस, यहाँ पे @ यहाँ पे आया हुआ है हैशटैग, और यहाँ पे दे रखा डॉलर। तो यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा
ये वाला यहाँ पे आ जाएगा डॉलर और ये आ जाएगा हैश। ठीक है, इस प्रकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक दर्पण को दाईं ओर रखा गया है, तो दर्पण यहाँ पे आ जाएगा दाईं ओर। ठीक है, तो क्यू को उल्टा पी बना देगा, बी को डी बना देगा, जी को इस प्रकार से बना देगा। ठीक है, एफ को इस प्रकार बना देगा, एच को इस प्रकार और आर को इससे। ठीक है, तो ये बी गलत हो गया, ये पी डी जी एफ एच आर ये वाला ऑप्शन हो गया ठीक। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। उस वह नारे का चयन करें जो निम्न वर्गों में मध्य में संबंध दर्शाता है। बेल्ट, टोपी, दस्ताना, तो ये अलग अलग बने हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि ये अलग अलग जगह पे काम आते हैं। बेल्ट कमर पे पहनने के, टोपी सर पे और दस्ताने हाथों में पहनने के काम आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी कूट भाषा में विर्च्यू को ये लिख रखा है, तो उसी कूट भाषा में मोडेस्ट को क्या लिखा जाएगा? तो VIRTUE, विर्च्यू को इसमें लिख रखा है XCBYAN। तो मोडेस्ट अगर देखते हैं तो इसमें हम नंबरिंग कर लेते हैं एक बार। तो नंबरिंग V 22 पे, I 9 पे, R 18 पे, T 20 पे, U 21 पे और ये होता है 5 नंबर पे। X 24, C 3, B 2, Y कितने पे? 25, 1 और 14 नंबर पे। ठीक है, ये कर रखा है। अगर हम इसको देखते तो ये यहाँ पे आ जाएगा 22 और 3 25, यह है 2। अगर हम इसको देखते हैं इस प्रकार से हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसमें क्या कर रखा है? इसमें कर रखा है 9 और 3, यहाँ पे कर रखा है प्लस का 6, यहाँ पे कर रखा -6 और यहाँ पे कर रखा प्लस का 6। इस प्रकार से इसमें भी हो जाएगा सेम टू सेम ऐसे ही। ठीक है, आगे अगर हम करके देखें तो M 13 पे, वो 15 नंबर पे, PD है 4 नंबर पे, E 5 पे, S 19 नंबर पे और T कितने पे? 20 नंबर पे। ठीक है, तो अगर हम इसमें करते हैं तो यहाँ पे होएगा 4 और 6 और 4 10, मतलब आ जाएगा J। तो I कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, इन दोनों में बचेगा अभी 15 और माइनस का 6, 15 में से 6 गया 9, यह आ जाएगा I। ठीक है, 13 और 6 कितना हो गया? 13 और 6 हो गया 19। JIS हो गया, JIS इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में है। इसको सेम टू सेम करेंगे तो 20 और 6 हो गया 26, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 मिनट 5 और यहाँ पे दे रखा 25, तो माइनस का करना पड़ेगा माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 में से 6 गया, आ गया 14। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा N। तो ये वाला तो गया, ये वाला रह गया हमारा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उस संख्या का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंध है जो दूसरी संख्या से पहली से है। तो यहाँ पे दे रखा है 6 का 252 से और 5 का हमें बताना किससे है। ठीक है, तो अगर हम करते हैं 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होता है? 216 और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ते हुए कितना आ गया? यह आ जाएगा 252। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस का 5 का क्यूब, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25, 5 का क्यूब 125, तो ये जाएगा 150। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। उस आकृति का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में अगले क्रम पर आएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो ये वाली चीज़ यहाँ पे है, फिर ये यहाँ पे आ गई, फिर यहाँ पे आ गई, तो ये आ गई अभी यहाँ पे। तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, सारों में है। ये वाली यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो अभी आएगी यहाँ पे। ये इसमें नहीं है,
इसमें भी नहीं है, इन दोनों में है। ठीक है, उसके बाद ये अगर देखते हैं तो ये पहले इस साइड है, इस साइड गई हुई है, फिर इस साइड आ गई, फिर इस साइड आ गई, अब ये आएगी इस साइड नीचे, तो ये ऊपर गई, ये वाली गलत होगी, तो ये वाली आ गई हमारी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो अगर हम ये नंबरिंग करते तो यहाँ पे 11, 12, 9, 13, 3, 10, इसको थोड़ा यहाँ पे 3 दे रखा है। ठीक है, 10, 10, 6, 9, 24, यहाँ पे 9 एच कितने नंबर पे आएगा, 8 पे, 3, 5 और ये आ गया 19 नंबर पे। ठीक है, 11, 10 और 9, 8 और यहाँ पे आ जाएगा 7, तो 7 पे आएगा जी। ठीक है, जी ज़्यादातर में दे रखा है। और अगर आगे देखते हैं 12, 10, 8 और यहाँ पे 6 दे रखा है और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो डी, तो जी डी ये कट गया। ठीक है, उसके बाद 9, 6, 3, यहाँ पे 26 और यहाँ पे आ जाएगा 23, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू, तो ये वाला भी कट गया और ये वाला भी कट गया, तो हमारा कौन सा ऑप्शन रह गया, हमारा ऑप्शन नंबर रह गया बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार समान हैं और एक असंगत है, असंगत समूह का चयन करें। तो अगर हम इनके बीच में देखते हैं तो इस वाले में कोई भी वावल नहीं है, इस वाले में कोई भी वावल नहीं है, इस वाले में भी कोई वावल नहीं है, लेकिन इसमें एक वावल दे रखा है आई। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि इसमें एक वोवल दे रखा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, एक कागज़ को मोड़ा जाता और काटा जाता, इसे खोले जाने पर यह कैसा दिखेगा। तो ये सेम टू सेम इस साइड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, और ये इस प्रकार से कवर हो जाएगा पूरा पूरा। तो इसमें दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है, लेकिन ये बॉक्स नहीं बना रखे इसमें। ठीक है, तो ये वाला तो गया, ये भी गया और ये यहाँ पे जाके इस प्रकार हो जाएगा इस साइड, ये यहाँ पे इस प्रकार से ये बना देगा बॉर्डर। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, थैंक यू।